नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो चाहते, देखो, अगर किसी भी पार्टी का हमें होप नहीं है और हम तो चाह रहे हैं कि कोई अनकंटेस्ट इलेक्शन नहीं चाह रहे, हम तो चाहते हैं मुकाबला हो। बिल्कुल, देखो, होप उन पे तारी है। और मरियम ने मैसेज दे देना 8 फरवरी को इंशाल्लाह उसका रोल होगा नानी वाला, शी इज आउट ऑफ इट। अब ये तसल्ली रख लें, इन लीडरों को देखे। बिलावल ने 10 पॉइंट दिए, बता दीजिएगा रूल ऑफ लॉ का कोई एक पॉइंट उसमें है? बता दीजिएगा उसमें कोई करप्शन के खिलाफ कोई एक पॉइंट है? नवाज शरीफ जिस घबराहट में आकर के बैठे होते हैं, वो अपना रोना रोता हो कि 1990s के इलेक्शन में और 1990 की पॉलिटिक्स में अभी भी वो फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा। हर बार आपको वो कहता है मेरी हुकूमत क्यों खत्म हुई, मेरी हुकूमत क्यों खत्म हुई। वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कोई सोच नहीं रखता। ही इज नाउ गॉन, वो इज ए हिस्ट्री बन चुका है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं अदालत के सामने कि सबसे बड़ा टेस्ट इस वक्त अदलिया का है। अगर अदलिया ने अपना रोल प्ले नहीं किया, इस क्रिटिकल टाइम पे इंटरवीन नहीं किया, तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसलिए हम वक्तन फवक्तन उनको याद दहानी करा रहे हैं कि प्लीज इसका इदराक कर ले। कल जिस तरीके से इन्होंने पेदर पे ऑर्डर कर लिए, ये अदलिये पे अटैक है। मैं आपको कह रहा हूं, आप सारे लोग मौजूद थे, प्रोसीडिंग कैसी थी? 4 घंटे वहां प्रोसीडिंग्स हुई है। जज साहब ने हर चीज को उसको परखा है। क्या अदालतों की कार्रवाइयों में आप इतना मुदाखलत डालते हैं? जब पहले भी ये कहते थे फुल बेंच कराओ, तो फुल बेंच बनाओ, पर ये जजेस नहीं बैठेंगे। और ये जब जब सुप्रीम कोर्ट बैठता था इलेक्शन के सिलसिले में, ये उस भागदौड़ के लिए पार्लियामेंट जाते थे और पार्लियामेंट से हमलावर होते थे सुप्रीम कोर्ट पे। वो मिसहेप दोबारा ना हो, इसलिए हमने ये इम्पोर्टेंट वज़ारत साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोजेक्ट हो रही है, क्या जवाब देंगे? और वो सबसे बड़ा सवाल है कि सर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मज़ाहिर 2 ग्रुप है, एक शेख अब्बास साहब का है और एक शेख शाहीन का है। आप किस ग्रुप के हैं? देखिए, वो पार्टी में कुछ ऐसी बातें नहीं है, उसका किया, लेकिन हमारी जो प्रोजेक्शन है, देखो अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पजीर आई है। वो आप सब लोगों ने देखा है, हर जगह पीटीआई की पजीर आई और हमारा कैंपेन चल रहा है। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसीलिए हम बार बार याद दहानी करा रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को धक्के मारे गए, तो सर क्या ये उनके नाअहली नहीं है? आपको लग रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक क्वेश्चन करें ताकि समझ। देखिए, बिल्कुल ये तौहीन इन्होंने सवाल किया, एक मिनट, ये बिल्कुल तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इसीलिए बैरिस्टर साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया ऑन टेस्ट है। अदलिया को चाहिए कि अपना फाल किरदार अदा करें और इस चीज को बंद करें। खुदा खाकम बदहन लोग अगर अपने हाथ में चीज लेंगे तो फिर क्योस होगा, ये सिविल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का, ये डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ये जो इन्होंने फरमुदात किए, धक्के मारे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जत किया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बेइज्जत किया है जब उन्होंने बेल लिया, और इस तरह से डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल सरीहन तौहीन अदालत आती है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना चाहिए। आप ये बताएं कि दूसरे जवेद साहब ने कॉलम लिखा है कि पीटीआई की जानिब से जो बुकला को कागजात नामजदगी जमा करने के बाद एक बड़ी तादाद सामने आई है, टिकट जारी किए गए, वो चकवाल में बैठा हुआ शख्स एक प्लान बना रहा है, तो अभी भी पीटीआई को वही डायरेक्शन दे रहे हैं चकवाल से बैठे हुए शख्स? नहीं, देखो, हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसमें कंप्लीटली डेमोक्रेसी है, और इसीलिए तो हम टिकटों के सिलसिले में खान साहब से कंसल्टेशन के सिलसिले में पिटीशन भी गुजारी है। हमारी कमेटियां बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बड़ा है, हमारे नीचे वर्करों सपोर्टरों से लेकर के प्रेसिडेंट से, रीजनल प्रेसिडेंट से, फिर हमारी कमेटी ने, कोर कमेटी ने, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारे वो सारी लीडर साहिबान जो पार्टी के लीडर्स है, गुज़श्ता मई से लेके ऑनवर्ड्स, वो अभी तक कारब के फौतगियों में शरीक नहीं हो सके, पढ़ सके। बहुत सख्त हाथ में उन्होंने बहुत बड़ी वो काम किया है इसके सिलसिले में, तो बड़ा थारोली हमने देखा। इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो हम अनाउंस करेंगे, क्लियर होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। सर ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है 3 MPU के तहत। उनका ये कहना था कि डीसी को इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तारियों का, तो डॉक्टर मजारी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार हुए, उसके तहत अब डीसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? जो देखिए, डीसी के खिलाफ कार्रवाई तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला है। यस, कोई इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से तफवीज नहीं हुई थी, तो उन्होंने लीगल इशू का फैसला कर लिया, बहुत अच्छा है। इवन अदरवाइज अगर उनके पास इख्तियार होता तो मैं समझता हूं डीसी के पास किसी भी वक्त में कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसको बेस बना करके आप किसी बंदे को डिटेन करें। देखो, आजादी सबसे बड़ा बुनियादी हक है,
सके। और अदालतें हमेशा से इसका तहफ़्फ़ुज़ करती है और बड़ा फौरन करती है। आपने देखा होगा हेबिस कार्पस की पिटीशन वाहिद पिटीशन होती है कोई भी बंदा फाइल कर सकता है कि कोई फलां बंदा को कहां हिफ्ज़ बेजा में रखा गया। ये बेजा में आता है तो इसलिए ये जरूरी ये कहिएगा कि शेख रशीद अहमद साहब के साथ आपकी है या चुके? देखिए वो हम उसका जिक्र कर चुके। साहब ने कहा कि प्री पोल रिगिंग हो रही है इस वक्त, बिल्कुल हो रही है। इसी एनवायरमेंट में अगर इलेक्शन हुए तो क्या आप इसको रिजल्ट तस्लीम करेंगे, नतीजे तस्लीम करेंगे इलेक्शन के? देखो ये टू अर्ली है। हम यही तो वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसे हालात रहे तो अगर आप इस तरह से कराते हैं, अदरवाइज जो केयर टेकर सेटअप है उनका मैंडेट ही यही है आईन के मुताबिक और लॉ के मुताबिक कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो पार्टी ना बने। जिस तरीके से ये दौरे कर रहे तो ये तो गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन ना हो। हम तो थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, 3 पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट, 7 पिटीशन है हाई कोर्ट कि इलेक्शन वक्त पर हो, इलेक्शन बर वक्त हो, फ्री फेयर हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करे और इसी प्रोसेस में हम रखेंगे। तो हम इसलिए अदलिया से कह रहे हैं कि आपने जब ये ऑर्डर किया है कि वो एग्जेक्टिव आरओ चलते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी साथ साथ ऑर्डर करे कि वो लोग जो इसको मेंटेन कर रहे हैं और डील कर रहे हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा रहे हैं। ये बताइएगा कि आज आप बिलावल साहब पे तनकीद करें, आप 30-32 साल के हो गए, 23-24 साल के थे तो उनको आप चेयरमैन मानते थे दोनों, उस वक्त दोनों ने तनकीद क्यों नहीं की? दूसरी बात ये पीटीआई के साथ जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, यही कुछ 2018 में जनरल फैज और जनरल बाजवा कर रहे थे उस वक्त। देखें पहली बात तो ये कि 2018-2024 की इलेक्शन को कंपेयर न करवा ले। 2018 में मुझे बता दें कौन सा पॉलिटिकल लीडर था, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इनकी कोई पिटीशन आई थी, कौन सा बंदा था जिससे कागजात छीने गए हों, कौन सा बंदा था जिसके प्रपोजर सिकंदर को रोका गया हो, कौन सा लीडर है जिस छुपा हुआ हो, कौन सा लीडर है जिसको जेल में रखा गया हो, कहां हुआ है? ये अपना केस पुटअप नहीं कर सके। इसके पास उस वक्त भी मेजॉरिटी नहीं थी, इनके पास उस वक्त भी वोटर नहीं थे, अभी भी उनके पास वोटर नहीं है। ये देख लेना, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ और इंशाल्लाह 8 तारीख को पब्लिक बोलेगी, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं अभी भी सोचता हूं इसमें भी ज्यादातर पीटीआई दे ही वोटर है, इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी। के हवाले से टिकटों के नाम की फहरिस्त के फाइनलाइज के लिए इमरान खान से कब मुलाकात करेंगे और क्या? देखो ऑर्डर की कॉपी आएगी तो इंशाल्लाह जल्द पे करेंगे। आपके जिन मेंबरान की के हवाले से उनको रिनोमिनेट किया जा रहा है, जिनके कागजात की नामजदगी जमा नहीं हुए, उनके लिए आपका क्या राय? देखो वो हाई कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट ये पिटीशन लेके आए और पिटीशन इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। अगर वो कल तक जो भी ऑर्डर आ जाते फिर हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक मिनट के लिए इसने एक ऐलान करना है, जरा तो संजोता साहब ने एक अनाउंसमेंट करनी है जी, ये इसने एक अनाउंसमेंट करनी है, बस सिर्फ वो देखिए आप इधर करके करें। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी कि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस फिक्स है, जो फिक्स मैच और लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का कंटिन्यूएशन है, जिसमें नवाज शरीफ को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि खोसा साहब ने फरमाया कि आइन में तरमीम किए बगैर ये उसको सियासत में लाना चाहते हैं और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस केस में एज ए पार्टी बनकर उसको कंटेस्ट करेगी और उस नवाज शरीफ का हर मुमकिन तरीके से उसका रास्ता रोकेगी। इसके अलावा आप ये देखें कि इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान भर में जिस तरह से आरओ ऑफिसेस मुगलों के किले बने हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे मंगोलों ने हमला करना हो। बाहर पुलिस की इतनी बड़ी नफरी और तादाद है कि कल एक हमारे मेंबर को अपने जो प्रपोजर और सिकंडर्स हैं उनको हुलिया बदलकर, भेष बदलकर उनको अंदर लेके जाना पड़ा। वो सफाई वाले बन के तो अंदर जा सकें, अदरवाइज तो किसी और को जाने ही नहीं दे रहे। तो इस किस्म के हालात के अंदर ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे पंजाब में आरओ ऑफिसेस प्रैक्टिकली बंद हैं, आरओ छुट्टी पर हैं। आपने कब सुना है कि स्क्रूटनी के दिनों में आरओ ऑफिस ही बंद हो? ये आरओ ऑफिस जो इस वक्त बंद हैं, इन्होंने तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवारान थे मतवक्के,
उन तमाम की स्क्रूटनी को आखिरी 2 दिनों के लिए पेंडिंग किया और आप दफ्तर बंद करके चले गए हैं। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर कर रहे हैं और उनसे गुजारिश करेंगे कि ये जो एक नया शोशा छोड़ा गया है, हर एक की लिस्ट निकाल दी गई है कि कोई किसी का नादहिंदा है, कोई किसी का नादहिंदा है, तो उसके लिए हमें मजीद 2 दिन पेमेंट्स के लिए टाइम दिया जाए, क्योंकि जिनकी स्क्रूटनी आपने 26 तारीख को की थी और 27 को की थी, उनके लिए तो आपने टाइम दिया 4 दिन, लेकिन जिनकी आप 30 को कर रहे हैं उनको आप कहां टाइम देंगे? और दूसरा, आपने जो दफातर बंद किए हुए हैं, ये आप इलेक्शन शेड्यूल आपने दे दिया है और इलेक्शन शेड्यूल देने के बावजूद आप अपने ऑफिसेज ही बंद करके बैठे हुए हैं, तो कहां पे कागजात दाखिल कराएंगे हम और कहां पर जाकर ये जो है अपना प्रोसेस मुकम्मल करवाएंगे?